Assalamualaikum students, वेलकम टू मेडिको फिलिक। तो स्टूडेंट्स, मेरी लिस्ट ऑफ BSN फॉर ईयर डिग्री प्रोग्राम डिस्प्ले हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपनी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, आपका नाम आया है या नहीं आया। और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपने क्या करना है, और अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर अवॉइड करना है कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। इसके अलावा इवनिंग सेशन में मेरिट कहाँ तक रुकेगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक डिस्प्ले होगी और डिस्प्ले होगी भी या नहीं। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर वीडियो, सबसे पहले आपने गूगल पे जाके PNAS का URL डायल करना है। तो आपके पास जो पेज खुलेगा वहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस का एक पेज मिलेगा, इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले कंसेंट की बात की गई है, तो अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपने सबसे पहले कंसेंट शो करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसेंट शो करेंगे, मतलब आप वाकई तौर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका नाम रखा जाएगा। अदरवाइज़ आपको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और इस तरह से निकाला जाएगा कि आप फिर इन कॉलेजेस में कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब नेक्स्ट ईयर्स में अप्लाई कर सकते, लेकिन इस साल आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने कंसेंट शो ना किए तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा, इसलिए लाजमी तौर पर अपना फॉर्म लॉगिन करके आपने कंसेंट शो करनी है। उसके बाद उन्होंने अपग्रेडेशन का बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग साहिवाल रखा है और सेकंड प्रेफरेंस पे पाकपतन रखा है, और आपका नाम आ गया है पाकपतन में, और आप चाहते हैं कि पाकपतन के बाद आपका नाम साहिवाल में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो अपग्रेड करवाने के लिए आप येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम साहिवाल में आता हुआ तो आप अपग्रेड हो जाएंगे, अदरवाइज़ पाकपतन में आपका नाम वैसे ही रिज़र्व रहेगा। ठीक है, मतलब आपने कंसेंट देना हर केस में ज़रूरी है, वेदर आपने अपग्रेडेशन करवानी है या नहीं करवानी। इसको लाजमी तौर पर येस और नो में क्लिक कर देना है, और यही गलती है जो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके आपने मेरिट लिस्ट पे चले जाना है, वेदर मेल और फीमेल। यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, उनके किस किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है ये भी पता चल जाएगा, और ख़ास तौर पे अदर्स की मेरिट का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि किस कॉलेज का मेरिट कहाँ तक रुका है, कहाँ तक नेक्स्ट आने के चांसेस है। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे जिनका मेरिट 91 92 तक गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनका 87 88 और 89 तक गया है। तो इस हिसाब से अगर हम सेकेंड मेरिट लिस्ट के मेरिट के हवाले से बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 82 83 तक ईज़िली चला जाएगा। तो जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं वो सिक्योर रहें, हो सकता है कि उनका एडमिशन हो जाए। और इवनिंग लिस्ट की जहाँ तक बात करें तो इवनिंग सेशन का मेरिट भी डाउन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 87 88% आ गया है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 83 84 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही बच्चे आ जाएंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट की वेबसाइट का कोई इशू हो रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, जो कोई भी मसला है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसेंट के लिए, या फिर अपग्रेडेशन के लिए, या फिर मेरी लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए। सो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर वीडियोज़।